फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन वोलन ड्रेस बनाएंगे। और ये जो ड्रेस है ये आप सिर्फ एक सीधी पट्टी बनाकर बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाकर दिखाती हूँ। मैंने कान्हा जी को ले लिया है। ऐसे हमें देखिए ऊपर की तरफ से ये चोली सेट करनी है और नीचे से हम इसको ले जाएंगे। फिर पीछे से हमें चोली के ऊपर नैपी रखनी है और ये जो हमने डोरी लगाई है इसको हम बांध लेंगे। ये ड्रेस आप 0, 1 और 2 नंबर के कान्हा जी को बहुत आसानी से पहना सकते हैं और इसको बनाना भी बहुत आसान है। मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना और कान्हा जी को पहनाना भी बताया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकें। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कान्हा जी को ये सुंदर सी ड्रेस पहनाई है और आप देख सकते हैं हमारे कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। पीछे की तरफ से भी मैं आपको ड्रेस का लुक दिखा देती हूँ। पीछे की तरफ से देखिए ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस ड्रेस को बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो भी इजीली ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। तो अब हम कान्हा जी की ये सुंदर सी ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है। ये मोटा वाला ऊन है इसलिए मैंने इसको सिंगल रखा है। अगर आप पतला ऊन ले रहे हैं तो डबल करके भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। तो सबसे पहले हम ऊन से एक लूप बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें मोड़ना है और ये जो हमने लूप बनाया है इसके अंदर हम क्रोशिया को डालेंगे। फिर हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इस लूप में से निकाल लेना है। फिर हम खींच के टाइट कर लेंगे। तो देखिए ये लॉक हो गया। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालना है। तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये 2 चेन बन गई। ऐसे ही हम 3, 4, 5 और ये 6, टोटल 6 चेन बना लेंगे। तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइट चेन्स नहीं बनाई है। आप देख सकते हैं मैंने ढीली ढीली चेन्स बनाई है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट चेन बनाएंगे ना तो फिर आपको यहाँ पहली जो लाइन है इसको बिनने में प्रॉब्लम होगी। अब हमें क्या करना है, देखिए 2 चेन हम छोड़ देंगे। तो एक चेन तो क्रोशिया में है, फिर ये दूसरी चेन हमने छोड़ दी। अब तीसरी चेन में हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हो गए क्रोशिया में, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। तो ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाई। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम इन दोनों फंदों से निकाल लेंगे। फिर से सिंगल क्रोशिया बन गई। तीसरी चेन में भी क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर दोनों फंदों से निकाल लेंगे। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो ये देखिए लास्ट फंदा है, इसमें से भी हमने सिंगल क्रोशिया बना ली। तो ये पहली लाइन कंप्लीट हो गई है। तो अगर आप ढीली ढीली चेन बनाएंगे ना तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए पहली लाइन बिनना। पर अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट चेन बनाएंगे तो पहली लाइन बिनने में मुश्किल आती है। वैसे भी हमें बुनाई हल्की सी ढीली करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर ड्रेस जो है वो टाइट हो जाती है और मुलायम नहीं रह जाती है ना, तो कान्हा जी को पहनाने में वो कंफर्टेबल नहीं रहती है। अब देखिए दूसरी लाइन में भी हमने इसको पलट लिया है और पहले हम एक चेन बनाएंगे। फिर उसके बाद हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए हो गई लास्ट वाली चेन में भी सिंगल क्रोशिया। दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब हम फिर इसको पलट लेंगे और पहले हम एक चेन बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली चेन में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरी लाइन भी हमने बीन के कंप्लीट कर लिया। अब हम फिर से इसको पलट लेंगे और पलटकर पहले हम एक चेन बनाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है हर एक लाइन में पहले हम एक चेन बनाएंगे, उसके बाद फिर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है हर एक फंदे में से। बहुत ही आसान है ये, देखिए इजीली बन जाएगा ये जो ड्रेस है और आप कान्हा जी को बहुत आराम से पहना भी पाएंगे। मैं आपको पहनाकर भी दिखाऊंगी। देखिए मैंने फिर से ये लाइन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको फिर से ऐसे मोड़ेंगे, पहले एक चेन बनाएंगे और हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से बीनते हुए हमें एक लंबी सी पट्टी तैयार कर लेनी है। आपको कुछ भी घटाना या बढ़ाना नहीं है, सिंपल ऐसे पट्टी बनाते हुए और इसको बीनते जाना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैंने ये पट्टी बीनकर तैयार कर लिया है। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हम इसको यहीं पे लॉक करेंगे। तो हमें ऐसे चेन बनानी है और इसको ढीला कर लेना है। ढीला करने के बाद जो ऊन है एक्स्ट्रा, इसको हम कट कर लेंगे। कट करके जब टाइट करेंगे तो देखिए ये यहाँ से लॉक हो गया है। अब हमें थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेना है। लॉक करने के बाद अब देखिए इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। मैं इसकी टोटल लंबाई भी आपको बता देती हूँ। तो इसकी देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 7 इंच यानी कि 7 इंच रखी है। अब हमें ड्रेस में लगाने के लिए डोरी बनानी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये रेड कलर का ऊन ले लिया है। आप चाहें तो सेम कलर से भी डोरी बना सकते हैं। मैं थोड़ा कॉन्ट्रास्ट रखना चाहती थी, इसीलिए रेड कलर का ऊन यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी पतला ऊन है, इसीलिए मैंने इसको डबल रखा है। आप मोटा ऊन ले रहे हैं तो सिंगल से भी बना सकते हैं। अब हमें ऐसे लूप बनाना है और लूप के अंदर हम देखिए क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेंगे। लॉक कर लेना है हमें। फिर हम 6 चेन बनाएंगे। तो देखिए ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये 6, टोटल 6 यानी कि 6 चेन हमने बना के कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो पहली वाली चेन है इसमें हमें डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हो गए, तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल लेंगे। इसको हम स्लिप स्टिच कहते हैं। तो देखिए ये जॉइंट हो गया है और बीच में एक होल की तरह बन गया है। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1, 2 और ये 3। फिर हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और ये जो होल है इसमें हम डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हो गए, तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। तो ये हो गई डबल क्रोशिया। फिर से हमें क्रोशिया में उनको लेना है और देखिए ये जो होल है यहाँ से हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हो गए हैं, क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। ऐसे ही हमें टोटल 22 यानी कि 22 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करनी है। और साथ ही साथ ये जो ऊन है ना एक्स्ट्रा, इसको भी हम लेते जाएंगे इसी में। तो देखिए मैंने फिर से क्रोशिया में उनको लिया है और देखिए ये जो एक्स्ट्रा ऊन है ऐसे करके हम इसको भी साथ में लेते हुए फिर बीन लेंगे, जिससे कि ये जॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही टोटल 22 डबल क्रोशिया बना के पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। मैंने देखिए टोटल 22 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको जॉइंट करेंगे। तो शुरू में हमने ये जो 3 चेन बनाई थी, तो नीचे से 2 चेन हमें छोड़नी है, 1, 2 और तीसरी चेन में हमें देखिए क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हो गए, तो इस वाली को हम इसमें से निकाल लेंगे। तो ये स्लिप स्टिच हो गई। अब हमें डोरी बनानी है। तो सिंपल ऐसे हम चेन बनाते जाएंगे और डोरी बनती जाएगी। आप अपने हिसाब से डोरी की लंबाई रख सकते हैं, जितनी भी लंबी आप डोरी बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से इसको बना लें। मैं हमेशा डोरी थोड़ी बड़ी बनाती हूँ, क्योंकि जब हम बांधते हैं और फ्लावर का शेप आता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ वुलन ड्रेस जो हम बना रहे हैं इसमें ये डोरी पटका का लुक भी देती है, किनारे से जो हमने टैसल लगाया है उसकी वजह से। तो मैं हमेशा थोड़ी सी लंबी डोरी बनाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने डोरी बना के कंप्लीट कर ली है और इधर की तरफ से भी अब हम टैसल बनाएंगे। तो हमें फिर से 6 चेन काउंट करनी है। तो एक चेन तो देखिए यहाँ पे क्रोशिया में है, फिर 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो जो 6 वाली चेन है इसमें हम क्रोशिया डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो इसको इसमें से निकाल कर स्लिप स्टिच लगाएंगे। स्लिप स्टिच लगाने के बाद 3 चेन बनाएंगे और अब ये जो हमने लूप बनाया है इसमें से हम 22 यानी कि 22 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे मैंने पहले बनाया था टैसल, उसी तरीके से इधर की तरफ से भी हमें टैसल बना के कंप्लीट कर लेना है। दूसरी साइड का भी मैंने देखिए टैसल बना के कंप्लीट कर लिया है। अब डोरी बन गई है। अब हमें ड्रेस लेनी है और ड्रेस को हम देखिए ऐसे बीच में से बराबर करते हुए फोल्ड करेंगे। तो ये जो सेंटर है ना, यहाँ पे हमें ये डोरी रखनी है इस तरीके से और बीच में से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए
अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सुई धागे से टक करके जॉइंट करना है। एकदम नीचे तक हम जॉइंट नहीं करेंगे, हमें इसमें डोरी जॉइंट नहीं करनी है। इसीलिए देखिए जहाँ से हमने डोरी डाली है ना, तो थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको सुई धागे से टक करके जॉइंट कर लेंगे। आप चाहें तो फिर सिलाई मशीन से भी इसको जॉइंट कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे ये सुई धागा ले लिया है और इसमें मैंने 4 दोहरा धागा डाला है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी मजबूती आएगी। जॉइंट करने के बाद अब देखिए हमारे कान्हा जी के लिए बहुत ही सुंदर सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है।